28 फरवरी को ईरान पर ये हमले हुए। ये हमले तब हुए जब नेगोशिएशंस अभी जो चल रही थी ईरान और अमेरिका की, वो कंक्लूड नहीं हुई थी, खत्म नहीं हुई थी। कोई युद्ध की घोषणा नहीं, औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। और बार बार ये कंफर्मेशन आ रही थी कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं है। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि ये कांग्रेस से पास हुआ, अमेरिकी कांग्रेस से पास हुआ युद्ध नहीं है, गैर कानूनी युद्ध है। लेकिन भारत में इतना नैतिक बल नहीं था कि इसकी निंदा कर सके। एक शब्द नहीं निकला। सहमा हुआ प्रधानमंत्री, डरा हुआ प्रधानमंत्री, एक शब्द नहीं निंदा का निकाल सकता। और कभी भारत नैतिक नेतृत्व देता था पूरे विश्व को। आज से 15 साल पहले, 10-12 साल पहले यह हालत है। 1 मार्च को जो सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह खामेनी साहब की हत्या हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया ने, भारत ने, मोदी जी ने एक शब्द निंदा का उस हत्या की नहीं निकला उनके मुंह से। ये कौन सा नया भवन इन्होंने सेवा तीर्थ या जो भी बनाया है, सेवा तीर्थ से ईरान की जो एम्बेसी है, मुझे लगता है 1-2 किलोमीटर होगी। कंडोलेंस बुक खुली हुई है, नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री। क्यों? अनुमति जब मिलेगी तब हिलेंगे। अनुमति कहां से? गैंग ऑफ एप्स्टीन। एप्स्टीन के गैंग्स कंट्रोल कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री को। उनकी अनुमति के बगैर न शोक प्रस्ताव हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से, न निंदा प्रस्ताव आ सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से। अफसोस कि मेरे देश का प्रधानमंत्री गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के कब्जे में है। नहीं जाएंगे, लिख लीजिए आप। लेकिन इसके अलग अलग पहलू हैं। एक तो पहलू जो मैंने आपको अभी बताया मानवीय है, दूसरा ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। हमारे जो रिश्ते रहे हैं ईरान के साथ, हजारों साल के रिश्ते रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जो हमारा रिश्ते ईरान से इतिहास से भी पुराने हैं, ये प्रधानमंत्री का कथन है। तो ऐतिहासिक पहलू भी है, मानवीय पहलू तो है ही। संकट की घड़ी में आप मानवीय पहलू भूल जाओ, आप ऐतिहासिक पहलू भूल जाओ, आप कठपुतली बने घूमते रहो, नाचते रहो, फिरते रहो, अचानक इजराइल पहुंच जाओ, नकली मेडल पहन लो। लेकिन एक आर्थिक पहलू भी है। आर्थिक पहलू ऐसा जो मेरे और आपके घर के किचन तक आता है, वो इस वॉर, इस गैर कानूनी युद्ध का आर्थिक पहलू